नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपकी जो वीडियो की एग्जाम की भर्ती जो 9 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाली है, उसकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी और फर्स्ट क्लास चल रही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सेशन। और आज के सेशन में हमारा पैटर्न वही रहेगा। 30 प्रश्न आपके उत्तराखंड जीके के, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला प्रश्न है आपका कि वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था, यानी कि आर्किटेक्ट। एफआरआई जो देहरादून में है, उसका जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? तो वो किया था आपके सीजी ब्लॉमफील्ड ने। किसने? सीजी ब्लॉमफील्ड ने। अगर वही बात करें कि एफआरआई की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि एफआरआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का कि उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब से प्रारंभ की गई? सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपका 2009 में। कब की गई थी? 2009 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है। भेकलताल एवं ब्रह्मताल, तो ये आपके कौन से जिले में है? तो ये आपके दोस्तों चमोली जिले में है। ठीक है, चमोली जिले में कौन कौन से? भेकलताल एवं ब्रह्मताल कहाँ पे? आपके चमोली जिले में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किस क्रम में करना है? आरोही क्रम में। तो आपको बताना है कि जो आरोही क्रम है साक्षरता का, तो उसका बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो इसके अनुसार चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा आपका बी, उत्तरकाशी और टिहरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो जो उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं आपके 3। कितने चुने जाते हैं? 3 चुने जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं आपके 3। और बात करें अगर वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके कौन-कौन से हैं राज्यसभा सदस्य उत्तराखंड से? तो वो है आपके नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी। कौन है? अनिल बलूनी, जो कि हैं बीजेपी के, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कभी कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उसमें आपकी 5 सीटें हैं। कौन-कौन सी हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार, जिसमें कि अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, वहीं पे अगर कहीं पे प्रश्न जनरल नॉलेज में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य से राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य जाते हैं या सदस्य चुने जाते हैं, वो तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें कि कुल 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो नदी कौन सी है जिसे अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे? कि वो नदी कौन सी है जिसे सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, यानी कि युद्ध करते रहते थे? तो वो नदी है आपकी पश्चिमी रामगंगा। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा। क्यों है? कि पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा में फैली हुई है ये। ये पश्चिमी रामगंगा जो है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में फैली हुई है, एक बॉर्डर का काम करती थी। ठीक है, अब वहाँ अगर कहीं पे पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है आपकी दूधातोली श्रेणी से। ठीक है, कहाँ से होता है? दूधातोली श्रेणी से, जो कि कालागढ़ में मिलती है। ठीक है, और कितनी है इसकी लंबाई? 155 किलोमीटर। कितनी है? 155 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किले को फोर्ट मेरा कहा जाता है? किस किले को फोर्ट मेरा भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके लाल मंडी किला को। किसको कहा जाता है? लाल मंडी किला। कहाँ पे है आपके? अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित कैंट में है। ठीक है, इसका निर्माण 1563 में कल्याण चंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। तो ऐपण होता है, पहले तो ऐपण होता क्या है? कि ऐपण होता है कि लीपना। जैसे
जमीन पे या घोड़े की देहड़ी पर जब कोई लिपदा था ना, तो उसको बोलते हैं ऐपण। यानी कि जो लीपना होता है उससे डिजाइन बनाते हैं, कहीं पे भगवान जी की फोटो बनाते हैं, देवी देवताओं की फोटो बनाते हैं, ठीक है? वो होता है आपका ऐपण, लीपना। ऐपण मतलब लीपना, और लीप शब्द का अर्थ होता है अंगुलियों से रंग लगाना, ठीक है? ऐपण जो होता है उसके मुख्य द्वार की देली तथा विभिन्न अवसरों पर पूजा विधि के अनुसार अथवा अनुष्ठान के मुताबिक देवी देवताओं के आसन, पीठों, भद्र आदि अंकित करते हैं, ठीक है? तो ये किसके संबंधित है? आपके धरातल चित्रण से। किससे है? धरातल चित्रण से। धरातल चित्रण के अलावा अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो भित्ति चित्रण, तो आप भित्ति चित्रण को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको धरातल चित्रण भी और भित्ति चित्रण दोनों दिया हो, तो आपको ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है? तो ऐपण किससे संबंधित है? आपका धरातल चित्रण से, ठीक है? उत्तराखंड राज्य ने फुटबॉल राज्य को खेल सॉरी उत्तराखंड राज्य ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था? तो वो किया था आपका सन 2013 में। कब किया था? सन 2013 में फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो वो था आपका सुभिक्षराज। कौन था? सुभिक्षराज। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि प्रथम राजा कौन था, तो प्रथम राजा था आपका बसंत देव, ठीक है? कौन था आपका? बसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? निम्न में से मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? तो मधुगंगा आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, ठीक है? मंदाकिनी की सहायक नदी है, जो कि केदारनाथ के पास स्थित मंदराचल श्रेणी व हिमनद से निकलती है और कालीमठ में मंदाकिनी नदी में मिल जाती है, ठीक है? कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास स्थित मंदराचल श्रेणी व हिमनद से निकलती है और कालीमठ में मंदाकिनी से मिल जाती है। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे आपका? वो है आपका रुद्रप्रयाग में। तो मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी मंदाकिनी की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा जो आपकी है वो भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है, ठीक है? किसमें है? भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में निम्न में से किस नदी को सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं रखा गया है? तो उसमें तो आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन कौन से थे? तो उसमें होते आपके अलकनंदा, ठीक है? धौली नदी, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके भागीरथी, अलकनंदा नदी, तो कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं रखा गया है? वो है गौरी गंगा। और सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन किस किस को रखा गया है? अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार नदी को रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जानवी का अगर आपको जानवी नदी पूछा गया है, कहीं पे आपको जाड़ नदी भी पूछा जा सकता है, ठीक है? दोनों एक ही है। तो ये किस नदी से संबंधित है? तो ये आपकी भागीरथी नदी से संबंधित है। किससे है? भागीरथी की, ठीक है? भागीरथी की सहायक नदी क्या है ये? जानवी नदी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जागेश्वर जागेश्वर जो धाम है वो आपकी जटागंगा के न तट पे स्थित है। कहाँ पे है? जटागंगा के तट पे स्थित है, जो कि अल्मोड़ा में है, ठीक है? और जागेश्वर धाम को पांचवा धाम भी, उत्तराखंड के 4 धाम के अतिरिक्त पांचवा धाम भी इसको कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा की सतोपन से देवप्रयाग तक कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है आपकी 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर अलकनंदा सतोपन से देवप्रयाग तक बहती है, ठीक है? उसके बाद भागीरथी नदी में मिलकर गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी की शीर्ष धारा को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपकी भागीरथी नदी को, ठीक है? किस नदी की शीर्ष धारा को सरस्वती के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है आपकी भागीरथी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? दुधातोली श्रेणी से, ठीक है? और कहाँ पे जाके मिलती है? आपकी कालागढ़ में। कितनी लंबाई है? 155 किलोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है? पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है, तो वो मिलती है आपकी रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में। किस कहाँ पे मिलती है? रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में आपकी
पूर्वी रामगंगा सरयू नदी में मिलती है। ठीक है? अब पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है आपकी? वो निकलती है आपकी पोंटिंगो नामक हिमनद से। कहाँ से निकलती है? पोंटिंगो नामक हिमनद से। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन-सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो कौन-सी नदी नहीं निकलती है? वो नहीं निकलती है आपकी कोसी नदी। ठीक है? कोसी आपकी कौसानी से निकलती है। ठीक है? कहाँ से निकलती है? कौसानी से निकलती है और सुल्तानपुर तक बहती है। ठीक है? यमुना नदी आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा आपकी सतोपन से निकलती है और मंदाकिनी आपकी मध्यरांचल श्रेणी से निकलती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ऋतु प्रवास आप में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वो आपका किया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। ऋतु प्रवास होता क्या है कि जब गर्मियाँ आती है तो 6 महीने ये पहाड़ ऊपर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और सर्दियों में ये मैदानों की तरफ नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है? यानी कि इनका सर्दियों का और गर्मियों का घर अलग-अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊँ और गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1816 में और किसके किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो की गई थी ट्रेल। किसके द्वारा? ट्रेल गवर्नर के द्वारा शुरू की गई थी। यहीं पे अगर प्रश्न पूछा जाए तो 1816 में ही वहाँ पे डाक प्रणाली भी शुरू की गई थी। कहाँ से? डाक प्रणाली भी शुरू की गई थी। कहाँ से? अल्मोड़ा से श्रीनगर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक से मुलाकात की थी वो था, तो वो थे आपके ज्ञानचंद। कौन थे? ज्ञानचंद। ठीक है? दोस्तों इस प्रश्न में भी बहुत से कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है, कहीं पे पूछा जाता है कि वो कौन-सा चंद शासक था या वो कौन-सा परमार शासक था जिसने फिरोजशाह तुगलक से मुलाकात की थी या जो पहली बार दिल्ली दस्तूर लेके गया था, तो अलग-अलग है। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा नोट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फिरोजशाह तुगलक से मुलाकात किसने की थी? वो की थी आपकी ज्ञानचंद ने। किसने की थी? ज्ञानचंद ने, ठीक है? नेक्स्ट है जो कौन-सा शासक था जिसे जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार दिए थे? तो वो थे आपके बलभद्र शाह सॉरी श्याम शाह। कौन थे? श्याम शाह। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है, तो वो है आपका सरो नृत्य। कौन-सा है? सरो नृत्य। ठीक है दोस्तों? सरो नृत्य और ये कहाँ पे किया जाता है? गढ़वाल के उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है? नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा के समीप स्थित भूतधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपके कटारमल देव ने। ठीक है? किसने करवाया था? कटारमल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदाणी बोली प्रचलित है, तो बदाणी जो बोली है वो आपकी पिंडर क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे है? पिंडर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुली बेगार बंदोबस्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन-सा कार्य करना पड़ता था? तो वो था कि निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना। कुली बेगार जिसमें अंग्रेजों के सामान को ढोना पड़ता था। कुली बेगार आंदोलन क्या था कि कुली बेगार बंदोबस्त के अंतर्गत ग्रामीणों को जो अंग्रेज आते थे या अंग्रेज कमिश्नर या कोई भी आता था उनके लिए निःशुल्क कुल्ली की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उनको एक गांव से दूसरे गांव में उनका सामान मुफ्त में ढोना पड़ता था, जिसका खात्मा 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि कुल्ली बिगाड़ आंदोलन को समाप्त करने में किसकी मुख्य भूमिका रही, वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1921 को, जब मकर संक्रांति के दिन या उत्तरायणी पर्व के दिन कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को नदी में बहा दिया गया था। ठीक है? किसमें बहाया था? सरयू और गोमती नदी में इसको बहा दिया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कब स्थापित की गई थी? तो कब स्थापित की गई थी? 1916 में। ठीक है? प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया, माफ़ी चाहूँगा। तो कब किए थे? 1916 में। और कहाँ किया गया था? अल्मोड़ा से श्रीनगर में। ठीक है? यहाँ पे हो जाता प्रश्न ये होना था कि प्रथम उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी अल्मोड़ा से श्रीनगर। और कब की गई थी? 1916 में। किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो जो पूर्णागिरि मेला लगता है वो लगता है आपका चैत्र नवरात्रि में। कब लगता है?
चैत्र नवरात्रि में। और कहाँ लगता है? चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में। ठीक है, लगता है पूर्णागिरि मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आपके उत्तराखंड जीके से या उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देखिए पूरा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप शुरू करते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यानी कि 31वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पे शुरू की गई? तो उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट पे शुरू की गई? वो की गई आपकी देहरादून दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे शुरू की गई? देहरादून दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो 20-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया आपके चंदन सिंह को। किसको किया गया? चंदन सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न पुरस्कार जैसे कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जो अभी हाल ही में जारी किए गए, वो 19-20 के लिए किसे दिया गया? वो दिया गया बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को। किसको दिया गया? लक्ष्य सेन को। और 20-21 के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी चंदन सिंह को। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 19-20 के लिए दिया गया बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन को। ठीक है, किसको दिया गया? धीरेन्द्र कुमार सैन को। और 21-22 के लिए 19-20 के लिए दिया गया धीरेन्द्र कुमार सैन, 20-21 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी और 21-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान। वहीं अगर बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 एथलेटिक्स खिलाड़ी सुरेश चंद्र पांडे को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, या उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे मैं यहाँ पे प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो आप वेबसाइट पे जाके इन प्रश्नों को वहां पर भी देख सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से पुरस्कार से कोई एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2023 में सार्थक सिमवाल ने रजत पदक जीता है, वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो वो आपके हैं टिहरी जिले से। कहाँ से हैं? टिहरी जिले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को राज्य का पहला गांव का दर्जा दिया गया? वो है माणा। पहले इसको अंतिम गांव का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसको उत्तराखंड का प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो कहाँ गया? आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून के गुनियाल गांव में बिपिन रावत की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस 2023-24 के लिए नवीन पुरस्कार की घोषणा की गई? यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या किया गया? एक नवीन पुरस्कार की घोषणा की गई, तो वो कौन सा आपका? वो है आपका उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो नवीन पुरस्कार की घोषणा की गई है, और कब दिया, किस सेशन के लिए दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 2023-24 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो अन्न महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है वो आपके खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। राष्ट्र संघ ने क्या किया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। देश वर्ष में 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट्स की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज। ठीक है, तो मंडवा, झंगरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, आपको ये जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष से घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, निम्न में से किस राज्य का विकास करना प्रस्तावित है? वो आपका हरिद्वार का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले धन को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, हाथ से बुने जाने वाले धन को जीआई टैग दिया गया है। ये उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी भूटिया जनजाति से
संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है? तो कि उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? ये आपकी भूटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? तो गरीबी का अंत करना, भुखमरी को समाप्त करना, लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता। तो ये उपरोक्त जो सभी है ये उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्य हैं। उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य क्या है कि विजन 2030 के अंतर्गत 17 उद्देश्य रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में गरीबी का अंत हो गया, भुखमरी को समाप्त करना हो गया, शिक्षा या रोजगार 17 मुख्य बिंदु हैं, जिनके अंतर्गत उत्तराखंड का विकास करना है और उत्तराखंड 2030 के अंतर्गत विजन को कंप्लीट करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये पैटर्न इसलिए बनाया गया है कि उत्तराखंड जीके के 30 प्रश्न मैं आपको जितनी भी वीडियो करवाऊँगा, उसमें जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है? वो आपको करवाऊँगा, करंट अफेयर्स करवाऊँगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड के, ठीक है? इसके बाद कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपके पूरे 100 प्रश्नों का एक सेट बना के लाऊँ और आपको उसका अभ्यास करवाऊँगा, ठीक है? तो आप अपना प्यार और बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में सागर कवच नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कवच के नाम से आप एक चीज़ और नोट कर लेना, अधिकतर एग्ज़ामों का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उनमें जो महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास, दो किन्हीं 2 देशों के बीच या के बीच में अगर कोई सैन्य अभ्यास होता है या वायु सैन्य अभ्यास होता है, तो उससे प्रश्न ज़रूर बनता है। तो आप जितने भी प्रश्न होंगे, इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है? तो अप्रैल 2023 में सागर कवच नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया आपके भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है? किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 को दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक है? किसको? दलाई लामा को। इन्हें ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए दिया गया? तो वो दिया गया आपके 1959 के लिए। किस वर्ष के लिए दिया गया? 1959 के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड समारोह 2023 द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड समारोह 2023 द्वारा किसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आपके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है? किसको किया गया? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों? तो 43वां को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, तो 43वां को हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे निवास स्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा है? तो वो है आपका गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा क्वाड समिट का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो तीसरा जो क्वाड समिट का आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा सिडनी में, ठीक है? कहाँ पे किया जाएगा? सिडनी में, ठीक है? क्या है क्वाड? कि क्वाड में 4 सदस्य नेता शामिल होंगे, जिसमें कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ठीक है? क्वाड शिखर सम्मेलन 4 देशों के नेताओं के बीच की एक बैठक है, जिसमें कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस थीम के साथ किया गया? तो वो किया गया आपका महिला आईपी और त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है? कौन सी थीम थी बौद्धिक संपदा दिवस की? तो कौन सा वो थी आपकी महिला और आईपी, यानी कि त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे आपके शिरोमणि अकाली दल से, ठीक है? किससे संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो टूरिज्म का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपका जयपुर का, ठीक है? कहाँ पे किया गया? जयपुर का। दोस्तों कि G20 जो सॉरी भारत को जो इसकी अध्यक्षता मिली है, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इसकी मीटिंग इसके जो सम्मेलन हुए हैं
वो देश के हर राज्य के में हुए हैं, ठीक है? तो आपको अगर आपका प्यार रहा तो आपको जी20 पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के दे दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल बजट अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो जल बजट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है आपका कर्नाटका, सॉरी केरल, ठीक है? जल बजट अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? केरल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है आपकी पंकज उधास को। किसको? पंकज उधास को, ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो का जो एग्ज़ाम सीरीज़ है, ये चौथा पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आप अपना प्यार बना के रखिए, तो आपको और भी ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और इसी के साथ मैं हमारी ये कोशिश है कि उत्तराखंड जीके.com की जो वेबसाइट है, वहाँ पे हमने प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस या महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सीरीज़ वहाँ पे शुरू किया है। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और आप इन प्रश्नों को वहाँ पे भी उनका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों आप जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, वो होगा आपका पार्ट, तो वो आपको 5वाँ पार्ट उम्मीद करूँगा दोस्तों कोशिश करूँगा जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दूँगा। इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी भी आपको उपलब्ध करवाऊँगा। बस आप अपना प्यार बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, ठीक है? उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको अभ्यास हेतु बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।